वन आई एम मोना सिंह एंड यू आर वॉचिंग एग्ज़ाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पीटी पुनर्परीक्षा जो कि 8/12/2018 को संपन्न हुई थी और ये द्वितीय पाली में हुई थी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रथम पाली के प्रश्नों को देखा है और जो लोग भी नए हैं उनको ये बता दिया जाए कि बिहार एसएससी जो कि स्पार्क पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है उसके टोटल 33 सेट्स हैं, तो उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। एक सीरीज चल रही है इस पर, आप चैनल पे जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे और भी वीडियोस आ रखे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो वहाँ से जाके देखिए, क्योंकि PYQs बहुत ज़रूरी होते हैं। PYQs से आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक पैटर्न पता होता है ना। तो बिहार एसएससी का तो अब एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो अब नहीं देखिएगा तो कब देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रवंशी सहाय, ऑप्शन बी मौलाना मजरूल हक, ऑप्शन सी जनकधारी प्रसाद या ऑप्शन डी ब्रजकिशोर प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपको मौलाना मजरूल हक। कौन थे बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष? मौलाना मजरूल हक थे। आगे है, राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ पे है? तो ये कहाँ है आपको? ये है आपको दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे है, मोरक्को की राजधानी क्या है? तो मोरक्को की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए रबात, ऑप्शन बी कैसाब्लांका, ऑप्शन सी डाकर, ऑप्शन डी मारिकेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोरक्को की राजधानी क्या है? तो ये है आपको ऑप्शन ए रबात। आगे देखते हैं, सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीती थी? तो ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, ये इतना रिलायबल नहीं होगा अभी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? PV सिंधु। लेकिन PYQs देखने का यही मतलब होता है ना कि हम लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि क्या पूछने वाला है आगे के एग्ज़ाम्स में, मतलब आगे के पेपर में क्या आएगा। जैसे बिहार एसएससी का भी डेट आ गया है कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो करंट में क्या पढ़ना है इसी PYQ से समझ में आता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पिछले वाले वीडियोस को, तो वहाँ भी जाके देख लीजिए कि किस टाइप के करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि आपको खेल कूद से ज़्यादा, मतलब स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कोई सबमिट हुई वहाँ से पूछे जाते हैं, कोई डांस है किसी स्टेट का वहाँ से पूछा जाता है। तो इस टाइप का एक बेसिक आइडिया पता चल जाता है। इन सब पॉइंट्स को आप लोग एक कॉपी में नोट डाउन करते हुए करंट से रिलेट करके बनाते चलिएगा, वो ज़्यादा ईजी होगा। आगे देखते हैं, 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये 12वें G20 पे है। अभी तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जेंटीना में। आगे देखते हैं, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपको झुमाड़ी। क्या है आपको? झुमाड़ी। शायद यहाँ पे झुमरी होना चाहिए था, लोकल भाषा में हम लोग उसको झुमरी बोलते हैं। आगे देखते हैं, वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? ये आपको MP था। कौन सा राज्य था आपको? तो ये आपको MP था। आगे है, स्थानीय पवन बुड़ान बहती है। बुड़ान कहाँ बहती है? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी स्पेन में या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। तो बुड़ान कहाँ बहती है आपको? तो ये आपको कहाँ बहती है? ईरान में। देखिए कितना इजी है इसको याद करना। बुड़ान कहाँ बहती है? ईरान में बहती है। आगे है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर क्या है? ये है आपको पहली पंचवर्षीय योजना। जिसका टाइम पीरियड क्या था आपको? तो ये था आपको 1951 से 1956। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो तब उस टाइम आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर बहुत डिटेल में पूछे कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपको गुजारी लाल नंदा थे। और हेरल्ड डॉमर मॉडल किस पे आधारित था? तो ये आपको कृषि पर आधारित था। तो इससे क्या समझ में आया कि पंचवर्षीय योजना को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए, और मेरी भी इस पर एक वीडियो आ रखी है, तो आप लोग चैनल विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जो कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के विविध वाले प्रश्नों के जो सीरीज़ है ना, उसमें आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसने के द्वारा लिखी गई है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, तो ये कौन लिखे हैं? ये आपको लिखे हैं महात्मा गांधी। कौन सी पुस्तक है महात्मा गांधी की? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। आगे है, मैन बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता था? तो किसने जीता था? जॉर्ज सॉन्डर्स ने। किसने जीता था? जॉर्ज सॉन्डर्स ने। यहाँ पे नहीं जाइएगा, मान लिखा हो यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक्स है मे बी। तो इससे क्या समझ में आया
कि मैन बुकर पुरस्कार 2024 या 25 जो भी रिसेंट का आया है उसको आप लोग एक बारी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे है व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था। व्यास सम्मान, तो देखिए व्यास सम्मान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसके भी करंट के क्वेश्चन को देखते हुए जाइएगा। फिलहाल के लिए तो आपको ममता कालिया है। आगे है ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बोल्विया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूएसए या ऑप्शन डी वेनेजुएला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ग्रेट बेयर लेक पूछ रहा है तो ये आपको कहाँ स्थित है, ये आपको है कनाडा में स्थित है। कहाँ है ये, कनाडा में है। आगे है अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था। देखिए कितने मतलब कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना स्पोर्ट्स से। अभी अभी आप लोगों को दिख गया होगा कि स्पोर्ट्स से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स वाले एरिया को एकदम कवर करते हुए जाइएगा। उस टाइम के लिए क्या था, ये इंग्लैंड था। आगे है हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था। हर घर बिजली कब किया था, नवंबर 2016 में किया था। तो अगर कोई अभी रिसेंट का कोई न्यूज़ चल रहा है ऐसा, या कोई ऐसा योजना आया है बिहार सरकार का, तो उसको एकदम देखते हुए जाइएगा। आगे है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन बी किरण देसाई। कौन है, किरण देसाई। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या है आपको, लेख 26। इसका सही आंसर क्या है आपको, लेख 26, जो कि आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का, अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम तथा स्थावर संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार देता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे कि मतलब ये बहुत लंबा था, तो बस इतना याद रखिए कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए आर्टिकल 26 रिलेटेड है। किससे है, आर्टिकल 26 रिलेटेड है। मैंने वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बता दिया आप लोगों को। आगे देखते हैं हम लोग। एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है। एकीकृत ऊर्जा विकास का मुख्य विषय क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डायरेक्ट इसके आंसर पे थोड़ा सा इसका क्वेश्चन भी मतलब ऑप्शन भी देखते हैं। सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी है आपको बिजली की खपत कम करना। ऑप्शन सी है आपको सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली सुनिश्चित करना, या ऑप्शन डी सुदूर क्षेत्रों में बिजली सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन ए, जो कि सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करना है। आगे देखते हैं बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा, तो ये आपको जिला पंचायत अधिकारी को ही सौंपेगा ना। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं। जिला अधिकारी क्यों सौंपेगा, खंड विकास अधिकारी नहीं, उप मुखिया नहीं, जिला पंचायत अधिकारी को ही सौंपेगा बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र। आगे है वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको स्किप करिए, आप लोग करंट के न्यूज़ को देखिएगा। आगे है पुस्तक द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। पुस्तक द वाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो ये आपको कौन है, अरविंद अडिगा है। कौन है, अरविंद अडिगा है। आगे है बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी राजगीर या ऑप्शन डी गया। तो बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है आपको पावापुरी में। कहाँ पे है ये आपको, पावापुरी में। आगे है भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है आपको, तो ये आपको स्थित है देहरादून में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा, जो कि कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था। ईयर अगर आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 1982 देहरादून। आगे देखते हैं निम्न में कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ऑप्शन ए समाजवादी पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी या ऑप्शन डी सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ये हिंदी में तो काफ़ी हार्ड लग रहा है, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी बोलते हैं, मतलब सेम ही है। अच्छा, तो ये ना आपको मान्यता प्राप्त पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस जो है, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आगे देखते हैं पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक कौन है। पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी हसन निजामी या ऑप्शन डी इमामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पुस्तक आईने सिकंदरी। तो इसका सही आंसर क्या है, अमीर खुसरो। आईने सिकंदरी किससे रिलेटेड है, अमीर खुसरो से रिलेटेड है। आगे देखते हैं हम लोग
जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक संबंधित है। शिवालिक किससे संबंधित है आपको? तो शिवालिक आपको संबंधित है वलित पर्वत से। किससे संबंधित है शिवालिक? शिवालिक आपको संबंधित है वलित पर्वत से। आगे है, वर्ष 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर डायरेक्ट देख लेंगे हम लोग, क्योंकि ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था, करंट का ही न्यूज़ है। तो उस टाइम में ना रनर वाइस, बैरी बेरिस और कीप थॉर्न थे। आगे देखते हैं हम लोग, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009? तो 2009 पे ही नहीं जाना है, ये उस टाइम अधिनियम आया था और लागू कब हुआ था ये पूछ रहा है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। आगे है, गंभीरा नृत्य संबंधित है। गंभीरा नृत्य संबंधित है। देखिए, इससे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गंभीरा क्या है। तो ये एक नृत्य है और देख लेंगे कहाँ से है ये संबंधित। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो गंभीरा नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे देखते हैं, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? जेमू ग्लेशियर। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी सिक्किम। तो जेमू देख के जो लोग भी जम्मू कश्मीर पे जा रहे हैं, बिल्कुल गलत जा रहे हैं आप लोग। जेमू ग्लेशियर कहाँ है आपका? तो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। आगे है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ब्लॉक पर्वत। ऑप्शन ए रॉकीज, ऑप्शन बी आल्प्स पर्वत, ऑप्शन सी ब्लैक फॉरेस्ट या ऑप्शन डी अरावली। तो ब्लॉक माउंटेन पूछ रहा है यहाँ पे आपको, तो थोड़ा सा ब्लॉक माउंटेन जो भी है ना अभी आपको वर्ल्ड में या इंडिया में उस टाइप के, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको कि कौन कौन से हैं और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ब्लॉक माउंटेन कौन कौन से हैं। तो यहाँ के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ब्लैक फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा? ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया है। हरित अधिकरण, तो ये कब स्थापित किया गया है? डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, ये आपको 2010 में। आगे है, महिला एकल विम्बल्डन चैंपियनशिप 2017 किसने जीता था? तो ये तो करंट का न्यूज़ है, मतलब करंट का न्यूज़, इतना आंसर देखना इस पर ज़रूरी नहीं है। बस आप लोग ना पैटर्न देख लीजिए कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से पूछा है करंट अफेयर में, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? बलवंत राय मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। मैंने पिछले वाले वीडियो में इसको काफ़ी अच्छे से बताया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, जनवरी 1957। जनवरी 1957। और आप लोगों के लिए मतलब क्या क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे रिलेटेड है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और जिन लोगों ने भी अभी 17th BPSC मतलब जो दिया है, उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये क्वेश्चन BPSC अभी जस्ट पूछा है। तो देखिए कि PYQs का कितना ज़्यादा वैल्यू होता है। ये आपको 2018 का क्वेश्चन है और पूछा गया है आपको 2024 में, और सेम का सेम यही क्वेश्चन है, मतलब डिट्टो यही क्वेश्चन है कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? ऑप्शन ए है आपको तिस्तान कुन्हा द्वीप, ऑप्शन बी है सेंट हेलेना द्वीप, ऑप्शन सी बोरा बोरा द्वीप या ऑप्शन डी गफ द्वीप। तो ये आपको पूछ रहा है कि प्रवाल द्वीप पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको है बोरा बोरा द्वीप। ये नाम ही इतना यूनिक है कि लोग भूलेंगे नहीं। प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो बोरा बोरा द्वीप है। आगे है, मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? तो मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? तो ये आपको आया था 1987 में। कब? 1987 में। आगे देखते हैं, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? महलों का शहर, तो महलों का शहर कौन सा शहर है? ये आपको कोलकाता है। कौन सा शहर है? कोलकाता है। आगे, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? राष्ट्रीय आजीविका मिशन तो कहाँ से की गई थी? ये आपको कालीहांडी उड़ीसा से की गई थी। कहाँ से? कालीहांडी उड़ीसा से। आगे है, सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर सैल। कौन थे? महाबलेश्वर सैल थे। आगे है, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ है आपको? ये मुख्यालय आपको अहमदाबाद में है, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। आगे है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे कि किसने स्टार्ट किया था, यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि किसने पूरा किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने पूरा किया था? तो ये आपको किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था?
इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा किया था। और स्टार्ट किसने करवाया था? तो ये आपको कुतुबउद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगर कुतुब मीनार मतलब पूछ रहा है तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि कुतुब मीनार और कुतुब से कुतुबउद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। आगे है, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचन सदस्य अपना त्याग पत्र दे सकता है। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको दे सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन सी, पंचायत समिति के प्रमुख को दे सकता है। आगे है, कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? ऑप्शन ए बेंगुएला, ऑप्शन बी कैनरी, ऑप्शन सी रेनल या ऑप्शन डी फ्रॉकलैंड। तो कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन सी रेनल। इसका सही आंसर क्या है? रेनल है। आगे है, अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग। किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 263 से संबंधित है। आगे देखते हैं, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सेवा का अधिकार अधिनियम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको लागू हुआ था 15 अगस्त 2011 को। कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ था। आगे है, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपको शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। और इसको ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रख दिया गया है, जो कि ईयर कब रखा गया है इसको? 2007 में ये वर्ल्ड मतलब यूनेस्को के साइट में आता है, आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स नीति को लागू किया था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स किससे रिलेटेड है? ये आपको लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा ना हिस्ट्री से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, तो ये लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है। आगे है, एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता? मतलब बताना भी बेकार होगा कि आप लोग कितना ज़्यादा स्पोर्ट्स को मतलब एकदम ध्यान में रखिए कि स्पोर्ट्स से कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। देख सकते हैं आप लोग कि कितने ज़्यादा अभी तक पूछे जा चुके हैं स्पोर्ट्स से क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन ए भारत ने जीता था। आगे है, भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? रजत क्रांति हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा है, किससे रिलेटेड है रजत क्रांति? आपको कपास से। किससे है रजत क्रांति? सिल्वर रिवॉल्यूशन, कपास से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, BSE ग्रीनएक्स कब शुरू हुआ था? BSE ग्रीनएक्स कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 22 फरवरी 2012 को हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं भी बन रहे हैं तो इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना मतलब इतना जो होगा ना कि बहुत टाइम देने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये टाइम देने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। करंट के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए कि करंट में आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कोई अगर अभी नया नया कोई योजना आया है बिहार सरकार का या भारत सरकार का भी बहुत जो न्यूज़ में रहा हो, बस उतने ही योजना को देखिए तो इन सब चीज़ों से काम चल जाएगा। जैसे बुक से पूछता है, कोई पुरस्कार मिला हो उससे पूछता है, बुकर प्राइज़, ये सब चीज़ पूछता है, तो वो सब करंट अफेयर्स को ज़्यादा करिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये 55 क्वेश्चन जो है ना सामान्य अध्ययन में, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस करंट के क्वेश्चन है। हिस्ट्री के भी मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन है, और जो बाकी है ना आपको लूसेंट का जो रहता है ना मिसलिनियस वाला टॉपिक, उसी से पूछा गया है। तो इन सब टॉपिक्स को अगर आप लोग ये क्वेश्चन ये नहीं भी बन रहा है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं या रैंडम गेस करके मार्क करते हुए चलिए। आगे है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ किस देश से लिया गया है आपको? तो ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से या ऑप्शन डी जापान के संविधान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको जापान के संविधान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपको जापान के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, चंद्रमा के पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसके आंसर को देखेंगे, 3,84,365 किलोमीटर। कितना है? 3,84,365 किलोमीटर। आगे देखते हैं, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई है? तो कौन सी है ये? इनका सही आंसर देखेंगे,
ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन बी, ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो ये आशा सहाय थी उस टाइम। आगे है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखिए टाइगर रिजर्व को भी देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे है। वेटलैंड अगर पूछ रहा है, कोई नया न्यूज़ में आया है तो उसको देख लीजिएगा। जैसे बिहार में आपको कांवड़ लेक है, तो वो सब थोड़ा सा देखते हुए जाइएगा। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है आपको? तो इसका सही आंसर क्या है आपको? छत्तीसगढ़। कहाँ है आपको? छत्तीसगढ़ में। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।